जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा राष्ट्रपति महात्मा गांधी के बारे में भ्रामक और झूठी बातें सार्वजनिक मंच पर कर उनकी छवि धूमिल करने के मामले में सजग नागरिकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है। पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और अधिवक्ताओं ने बुधवार को महात्मा गांधी के प्रतिमा स्थल फूलबाग परिसर में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रपति से मांग की कि राज्यपाल मनोज सिन्हा को अविलंब बर्खास्त किया जाए। राज्यपाल मनोज सिन्हा के कथित बयान से करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को ठेस लगी है, इसीलिए राष्ट्रपति से सजग नागरिकों ने मांग की है कि ऐसे राज्यपाल को तुरंत उनके पद से हटाया जाए। उन्होंने कहा कि वे भी उस कार्यक्रम में थे। उन्होंने तुरंत ही अपनी आपत्ति ट्विटर के माध्यम से दर्ज कराई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को केंद्र सरकार तुरंत ही संसद से बर्खास्त कर देती है, लेकिन अपने राज्यपाल की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी पर वह शांत है। इससे लगता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही पूरा खेल रचा गया है। अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी का। जी, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कुछ दिन पहले ग्वालियर आए थे और उन्होंने महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत अपशब्द कहा और उनकी डिग्री के बारे में कहा कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो हमेशा स्वतंत्रता सेनानी हो या हमारे देश को जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी उनका अपमान हमेशा करते रहते हैं। तो महात्मा गांधी जी का ये सरासर अन्याय किया गया है, उनके साथ उनका अपमान किया गया है और इसके लिए ग्वालियर के सभी जो प्रबुद्ध नागरिक जन हैं जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा में विश्वास करते हैं, आज यहाँ आए हुए हैं, महात्मा गांधी जी की समाधि पर आए हुए हैं और यहाँ से कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने जा रहे हैं। साल की सज़ा हो जाती है। ये तो हमारे राष्ट्रपिता का सरासर अपमान है और जब राष्ट्रपिता का अपमान हुआ है तो ऐसे इंसान को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए। आपको मालूम है कि 23 तारीख को डॉक्टर लोहिया के जन्म दिवस के अवसर पर और शहादत दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी का था, वहाँ पर मनोज सिन्हा आए थे और मनोज सिन्हा ने आकर के कहा कि गांधी जी के पास कोई कानून की डिग्री नहीं थी। उन्होंने सोच समझकर जानबूझकर गांधी जी की छवि बिगाड़ने के लिए उन्होंने उन्हें अपमानित करने का काम किया, मानहानि करने का काम किया। मानहानि को लेकर आपको मालूम है कि राहुल गांधी जिन्होंने केवल ये कहा कि भाई ललित मोदी और नीरव मोदी जो है वो भगोड़े हैं, है ना, उसके ऊपर मानहानि का केस चल गया, 2 साल की सज़ा हो गई और उनको जो है सज़ा उनकी समाप्त हो गई। हमारा कहना ये है कि इस व्यक्ति ने जो है हमारा ग्वालियर का भी इसने अपमान किया है। पहले ग्वालियर का अपमान तब हुआ था एक बार, जब याद है आपको कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी, नाथूराम गोडसे का नाम ग्वालियर शहर से जोड़ा गया था कि यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर के गए थे। दूसरी बार तब अपमान हुआ था जब यहाँ पर जो है नाथूराम गोडसे की एक मंदिर बनाने की कोशिश हुई थी, उनकी मूर्ति लगाने की कोशिश हुई थी। और अब जो है गांधी जी का फिर से अपमान करने का काम सुनियोजित तौर पर ये किया जा रहा है और इसलिए हमारी ये मांग है कि दरखास्त जो है इनको बर्खास्त किया जाए। क्योंकि मैं वहीं पर था जब उन्होंने भाषण दिया, तुरंत मैंने फेसबुक पर लिखा कि वो माफ़ी मांगें। उसके बाद डॉक्टर राकेश पाठक ने उनको जो है एक बाकायदा कानूनी नोटिस दिया, लेकिन अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इससे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ करके गांधी जी की छवि बिगाड़ने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को इतने गरिमापूर्ण और संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं। आपको मालूम है फ़िलहाल तो ट्रंप भी गिरफ्तार हो गए हैं, तो ये बहुत छोटी चीज़ है उनके सामने। तो अगर कोई गलत काम करेगा तो भारत का कानून काम करे। भारत के राष्ट्रपिता हैं, उनका सम्मान बचाना, ग्वालियर का सम्मान बचाना हम सब लोगों का काम है, इसलिए हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये एक जो है इसमें सजग नागरिक जो हैं वो सब इसमें शामिल हैं। ये हमने किसी बैनर के ऊपर नहीं किया, पार्टी के बैनर के ऊपर, लेकिन जो अलग अलग धाराएं हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राम पांडे जी यहाँ पर हैं, गुरुदत्त जी यहाँ पर है, कौशल शर्मा जी यहाँ पर हैं, खरे जी यहाँ पर हैं, तमाम सारे सब साथी हैं, अलग अलग धाराओं के, वैचारिक धाराओं के साथी हैं, लेकिन गांधी जी के लिए सब एक है। अभी हम ये जा रहे हैं और ये ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम पर हम दे रहे हैं, लेकिन ग्वालियर के जिलाधीश को ये ज्ञापन अभी हम सौंपने वाले हैं।